आपका अपना चैनल रुपेश एकेडमी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5 जारी करने जा रहे हैं। चलिए, हम एचसीएफ के बारे में हम पूरा चीज़ जान चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के बाद ये विधि कितने विधि होते हैं, ये तीनों विधि हमने जान गया एचसीएफ में। अब जानने वाले हैं कि लॉसो यानी एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हम जानने वाले हैं आज, ठीक है। तो इस एचसीएफ के बारे में हमने जान गया है। एलसीएम में हमने आपको पढ़ाया है कि इसका मतलब होता है न्यूनतम मान, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब होता है सब में होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, क्या होता है, गुणज होता है। और इसका मतलब हाईएस्ट के मतलब आप लोग जानते थे कि सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब सब में हो, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ये हमने इससे पहले कई वीडियो पढ़ा है, तो एक दो वीडियो पीछे देखिएगा पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। आज हम लॉसो के बारे में जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मल्टीपल आया है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। जैसे हम अभी 12 या 16 ले लिए, इस दोनों का हम लोग अगर गुणनखंड करते हैं, गुणज करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल होता है क्या कि आप 12 जैसे है ना, ये 12 का टेबल पढ़ दीजिए, ये 16 है ना, 16 का टेबल पढ़िए। जैसे 12 का बड़े पढ़िएगा 24, 36, 43, 62, 60, 72, 84, 96, 78 से 20 से, इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे। अब 16 का पढ़िएगा, 16 16 32, 16 48, 16 64, 16 85, 16 96, 72 से, 16 88 से, 16 44 से, 16 60 से, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपका टेबल है, इस तरह से आप पढ़िएगा। ये मल्टीपल का मतलब ये होता है, जिसका भी मल्टीपल बोले उसका टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है। 6 का बोले तो 6 का टेबल पढ़िए, 7 का बोलेगा 7 का टेबल पढ़ दीजिए। लेकिन अब है कि इसमें अगर एलसीएम की बात किया जाए, एलसीएम निकालने की बात करेगा आपको, तो आप एक विधि यहाँ पे है, भी कोई विधि नहीं है, सिंपल विधि से आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल करके इसके बाद आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास 48 ये मिल रहा है, दोनों में है। हमने बोला सबसे छोटा लेना है, तो आप छोटा यहीं पर मिल रहा है, लेकिन आगे आप देखिएगा तो आपके पास और मिलेगा 96, और आगे चल के जाइएगा तो और भी मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन जो होता है, कॉमन मल्टीपल जो है, मल्टीपल कितना आया, 48 आया, 96 आया, और इसमें कई और आगे मिल सकता है आपके पास। लेकिन अभी तो इतना को में ये 2 मिला है, 48 और 96 मिला है। तो कॉमन यही जो कॉमन हमने ले लिया। इसके बाद बोला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब सबसे हमने गुणज कर दिया, सब में है ये भी कर दिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा आपको चुनना है। तो आपके पास सबसे छोटा क्या है, 48 है। तो आप क्या कीजिएगा, 48, यही आपका निकलेगा एलसीएम, जिसको हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ये आपको दिक्कत नहीं देगा। इस तरह से आप सभी का बनाइएगा। सभी 12 है और 16 है, दोनों में देखिए 48 मिल रहा है और 96 मिल रहा है, और 48 छोटा होता है, 96 बड़ा होता है। हमने छोटा वाला चुनेंगे, सब में होगा सबसे छोटा चुनना चाहिए। तो ये आपका हो गया। इसी में हम बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि 2 विधि होती है, इसका विधि होती है, 2 विधि होता है। फैक्टर विधि होता है, फैक्टर मेथड जिसको कहते, ठीक है, यानी फैक्टर मेथड जिसका नाम है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 विधि में से एक विधि ये है फैक्टर मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। क्या है, डिवीजन मेथड है, ठीक है।
डिवीजन मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन विधि या भाग विधि कहते हैं। भाग विधि बोलेंगे या विभाजन विधि बोलते हैं। डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड दो विधि होती है, और फैक्टर विधि और डिवीजन मेथड दोनों विधि से हम आज जानने वाले हैं, ठीक है। पहला चलते हैं डिवीजन विधि से, हम जिसे शुरू करते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास अगर बोल देगा 12, 16, 18 का LCM ज्ञात करें। जब ऐसा बोलेगा तो आप क्या कीजिए, अब 12, 16, 18 ऐसे ले लीजिए। डिवीजन विधि से जब बनाइएगा तो आप देखिए कैसे कीजिएगा। ये 12 है, 16 है, 18 है, तो सबसे जो है एक तो सभी संख्या को करता है, पर एक के छोड़ के किसी अन्य संख्या से आप काटने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए आपको 2 से कटेगा, 2 से खिलाइएगा 6 बार में, और 2 से काटिएगा ये 8 बार में, ये कटेगा 9 बार में, इसके सिवा कटने वाला नहीं है। फिर देखिए 2 से फिर कट रहा है ये 2, कम से कम आप जो यहाँ पर देखिए 12 है, 16 है, 18 है, कम से कम इसमें 3 संख्या में से 2 संख्या कटेगा, तब कम से कम 2 संख्या, एक कटेगा तो आपको नहीं काटना है। अब 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 नहीं काटा तो रहने देंगे। अब देखिए क्या कटिएगा, फिर से 2 से सिर्फ 4 कट रहा है, हमने बोला एक सिंगल कटेगा तो आपको नहीं काटना, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए था। अब 3 से कट रहा है, 3 का 3 एक बार में, 3 4 का इसी तरह रह जाएगा, 3 तिया 9, अब कटने वाला नहीं है। तो आप क्या कीजिए, अब ये सभी जो बचे हुए हैं 2 4, फिर से यहाँ पर देखिए अभी भी 1 2 और है, गुना ये 3, गुना ये 4 और 3 भी लीजिए। आप एक को मत लीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करने के बाद वही संख्या आएगा जो पहले से है, इसलिए एक मत लीजिए। आप 2 गुना 2 कीजिएगा 4 आएगा, 4 को 4 दा पढ़िएगा 16 आ जाएगा, और 16 नमा 44 से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 तिया 9 होता है ना, ये 3 तिया 9 होता है। इधर देखिए 4 हुआ ये, फिर ये 4 है, तो 4 गुना कीजिएगा 4 चौक 16 हुआ, और 16 गुना ये 9 किए, 16 44 से हुआ। इस प्रकार से हमने किया, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक विभाजन विधि होता है, विभाजन विधि, जिसको हम लोग डिवीजन विधि भी कहते हैं, नहीं जिसको हम लोग हिंदी में भाग विधि कहते हैं, हिंदी में विभाजन विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस विधि से आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपके पास 24 है, 36 है, 48 है, 30 है। इसका अगर आपको बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा कि 2 से पहले खिलाइएगा, 2 से कट रहा है 12 बार में, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, फिर 10 दूनी 20, फिर 2 से खिलाइएगा तो 6 बार में, 9 बार में, ये 12, ये 5। अब फिर देखिए 2 से और कट रहा है, 2 तिया 6, 9 तो नहीं कटेगा, 12 कट रहा है 6 बार में, फिर 5 नहीं कटेगा। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 एक बार में, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5। अब कोई संख्या नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिए, तो ये 3 को 2 है, एक यहाँ है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार, 4 बार। 3 यहाँ है, एक यहाँ है, हमने 4 दे दिया। 1 2 3 गो, 3 गो है, 2 गो और एक 5 है। तब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 गुना 9 कीजिएगा तो 720 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये होता है विभाजन विधि, जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवीजन मेथड कहते हैं। इस विधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगला विधि जो है, फर्स्ट विधि में जैसे हम बताते हैं फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब जैसे आप ही के पास एग्जांपल है यहाँ पे 12 और 16 18 है, तो ये आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, जिससे आप इसे ये आप किए है ना कर सकते हैं। जैसे इसका कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 3,
क्या है कि 2 दूनी 4 4 तिया 12 ये आपका पूर्ण है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं या 2 पर पावर 2 गुना 3, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये 16 2 पर पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आप ऐसा लिखिए, या 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 18 को 2 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं, 3 तिया 9 9 दूनी 18, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2, यहाँ पर भी पावर 1 है। ठीक है, आप ये जो है ये फर्स्ट विधि है जो कि फैक्टर विधि है, याद रखिएगा, फैक्टर मेथड से बना रहा है। ठीक है, ऐसा आपके पास अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, एलसीएम बना रहे हैं आप। यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 1 है, तीनों में है। लेकिन जब तीनों में जो रहेगा सबसे अधिक घात चुनिएगा। इसमें घात की बात करते हैं, सबसे अधिक, जैसे 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 2 है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, 2 पर पावर 4 है, तो आप 2 पर पावर 4 ले लीजिएगा, गुना 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर इसमें है ही भी नहीं, 3 पर इसमें दोनों में है, दोनों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है, 3 पर पावर 2 के पास है, बस यही आप सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा है, आप ऐसा ही लीजिएगा। सबसे बड़ा घात ले लिए, 2 पर पावर 4 का मतलब जानते हैं 16 है, अभी तुरंत जस्ट आपने देखा यहाँ पे 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 3 पर पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो ये आप जानते हैं कि 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 16 गुना जब 9 कीजिएगा 144 आ जाएगा, तो यही आपका की हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होता है फैक्टर मेथड विधि। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं इसी का, जैसे ये 24 है, 36 है, 48 है, 20 है, यही हम लेंगे। 24 है, 36 है, 48 है, 20 है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 हो जाता है, ये 2 ही होगा। ठीक है, नहीं ना सॉरी गलत हो गया, ये 12 गुना 2 करेंगे तो 12 को 4 तिया 12, एक 3 लगेगा, लेकिन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये हो गया। अब इसका कीजिएगा 36, 18 दूनी 36 होता है, 18 गुना 2, तो 18 को आप क्या कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 2 2 और 2 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 9 हुआ, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, खत्म। 48 लिखिएगा, 48 लिखिएगा कैसे, 24 दूनी 48, तो ये 24 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कीजिए, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ये पूरा 20 पुराना है, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये हो रहा है। अगर आप इसको फैक्टर पावर में लिखना चाहते हैं, घात के रूप में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 1, इसको क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, इसको आप क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1, ऐसा आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब हमें एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में हम आपको बताए कि सबसे पावर ज़्यादा वाला लीजिए आप, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 2, सबसे 2 पर पावर 4 यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जिस पर पावर हो उसको ले लें। 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है, 3 पर 3 इसमें है भी नहीं, सबसे ज़्यादा 3 पर पावर 2 यहाँ है, तो गुना 3 पर पावर 2 लिए। फिर 5 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं, कोनों में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक 5 है बस, तो यानी इसमें सब में रहे या ना रहे, सबसे जो अधिक पावर हो उसको ले लेंगे। जैसे 5 इसमें है भी नहीं, तो नहीं है तो आप समझ सकते हैं 5 पर पावर 0 है, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, यहाँ पर देखिए नहीं है, 5 पर पावर 0 है, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, आप दे सकते हैं।
तो चलिए, आप जानते हैं 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 होता है। 3 पर पावर 2 का मतलब 9 होता है। क्यों होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार की जगह तो ये 16 आ जाएगा। 3 पर पावर 2 का मतलब 3 तिया 9 गुना 9 कर दे, 3 तिया 9 गुना 9, मतलब सॉरी 3 पावर 2 का मतलब होता है 3 गुना 3 की जगह 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कीजिएगा। 5 पर पावर 1 का मतलब 5 है, तो 16 गुना 9 की जगह 144 आ जाएगा, और ये गुना 5 बचा हुआ है, इसको गुना कीजिएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 1 के 5 2 7, 720। इस प्रकार से आप बनाइएगा। तो यहाँ तक होता है आपका जो कि मेथड है। देखिए, ये 2 विधि होते हैं, फैक्टर मेथड और डिवीज़न मेथड। ये दोनों विधि हमने आज आपको बता दिए हैं। इससे आप प्रैक्टिस चलेगा, आपका 2 दिन आपका प्रैक्टिस चलेगा। ये अगर वीडियो आपको बढ़िया लगता है तो आगे अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।